नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। तो आज के वीडियो हम देखेंगे आर्मी ऑर्डिनेंस कॉर्प्स के द्वारा आपके जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है, इसकी ऑनलाइन फॉर्म फिल चल रहे हैं। तब ऑनलाइन फॉर्म में बहुत से स्टूडेंट के लिए अलग अलग प्रकार की समस्या आ रही है, तो इन सभी समस्या को इस वीडियो के माध्यम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना है। साथ ही आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी भी आपको दी जाएगी, तो सभी जानकारी को आपको फॉलो करना है, तो आपको अपना फॉर्म आप आसानी से फिल कर पाएंगे। और साथ ही इसकी लास्ट डेट भी जल्दी समाप्त होने वाली है, तो अभी तक आपने फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप जल्दी से जल्दी अपने फॉर्म को फिल कर दीजिए। अब पूरा फॉर्म का फिल करने का पूरा प्रोसेस हमने अलग से वीडियो बनाया है, तो उस वीडियो की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो उसको देखकर अपने पूरी फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस वीडियो में सिर्फ बेसिक ही जानकारी देखेंगे, जैसे कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी सही है, उसके बाद ही आपका इनवैलिड दिखा रहा है। दूसरा, यदि आपने एक बार रजिस्ट्रेशन कर लिया है लेकिन आप दोबारा से लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरा, स्टूडेंट यदि पासवर्ड बना रहा है तो पासवर्ड नहीं बन रहा है, पासवर्ड भी बनाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो सभी जानकारी को इस वीडियो के माध्यम से हम स्टेप बाय स्टेप समाधान देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। साथ ही आपको इसके अलावा फिर भी आपको कोई डाउट आता है तो पहले आप वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो अब आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी आपको फॉलो करना है। क्या करना है, तो जैसे आप अपनी नया पासवर्ड के आप प्रोफाइल बना रहे हैं तो वहाँ पर आपको एक मोबाइल नंबर आता है और एक ईमेल आईडी आती है। जब ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर वेरीफाई करते हैं तो एक मैसेज आपके लिए ईमेल पर जाता है, एक मैसेज आपके मोबाइल नंबर पर जाता है। ध्यान से समझिए यहाँ पर क्या करना है आपको। तो जो मोबाइल नंबर पर आपको मैसेज आता है वो लगभग आपके लिए 1 से 1.5 मिनट का, आपको यहाँ पर 2 मिनट का, लगभग 1.5 मिनट या 2 मिनट का आपको टाइम मिलता है। तो जब वो OTP आ जाता है तो उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको OTP को वेरीफाई करना है। और एक बात और, उसी टाइम ड्यूरेशन में आपको जो ईमेल पर OTP आया है उसको वेरीफाई करना है। अब समस्या क्या आ रही है कि मोबाइल नंबर पर OTP तो आपका जल्दी आ जाता है, लेकिन ईमेल आईडी में OTP आने में प्रॉब्लम आती है। तो जैसे ही जब तक ईमेल आईडी पे OTP आता है, जब तक ये मोबाइल नंबर वाला आपका एक्सपायर हो जाता है। तो अब आपको करना क्या है कि आप जब आप फॉर्म फिल कर रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए, 2 मोबाइल से इसका यूज कीजिए। कैसे करना है, तो या तो आप किसी दोस्त का या अपने घर में किसी और सदस्य का आप थोड़ी समय के लिए मोबाइल ले लीजिए। अब जिस आप मोबाइल नंबर को और जिस ईमेल आईडी को फिल कर रहे हैं, तो उस मोबाइल नंबर को, ईमेल आईडी को, जो जिसमें आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, वो उस मोबाइल को अलग रखिए और किसी दूसरे मोबाइल से इसमें रजिस्ट्रेशन कीजिए। इतना प्रोसेस कर लीजिए आप कि आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आप दूसरे मोबाइल से करेंगे वेरीफाई। तो इस पर आपको इस वाले मोबाइल पर आपका OTP आ जाएगा, तो इसमें आप फट्टे से यहाँ पर जल्दी से आप यहाँ पर वेरीफाई कर लेंगे। दूसरा, इसमें एक ईमेल पर भी OTP आता है, तो इस ईमेल पर भी आप OTP को रिफ्रेश कर लेंगे, तो यहाँ पर भी आप जल्दी से इसमें OTP फिल कर देंगे। एक तो रहा आपका ये काम। अब दूसरा क्या आ रहा है कि यदि आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी फिल कर देते हो, बाई चांस आपका OTP वेरीफाई नहीं हो रहा है, लेकिन आप फिर आप मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोबारा से वेरीफाई कर रहे हैं, तो आपका ये ऑलरेडी रजिस्टर दिखा रहा है या आगे कोई आपका नहीं बढ़ रहा है प्रोसेस और इनवैलिड आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पर आपको ज़्यादातर स्टूडेंट को इस प्रकार की समस्या आ रही है, इनवैलिड ईमेल या मोबाइल नंबर या पासवर्ड, इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम आ रही है। तो चलिए एक ही जानकारी आप देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपको जितना काम आपको बताया है दूसरे मोबाइल वाला, इतना कर लेना है। अब दूसरा, यदि हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो पासवर्ड की आपको समस्या आ रही है, तो पहले हम क्रिएट न्यू अकाउंट पर आप क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर आप जब पासवर्ड बना रहे हैं तो पासवर्ड के लिए यहाँ पर कुछ गाइडलाइन दी गई। ध्यान से देखिए, यहाँ पर पासवर्ड के लिए गाइडलाइन क्या दी गई है। यहाँ पर आप देखिए, जैसे हम कोई भी लेटर यहाँ पर फिल कर देते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, तो पासवर्ड की लेंथ आपकी कम से कम आपकी 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए, और इसमें आपके पास मस्ट भी है 1 डिजिट, 1 लोअर कैरेक्टर और 1 अपर कैरेक्टर और 1 स्पेशल कैरेक्टर यहाँ पर होना चाहिए। अब आपको पासवर्ड कैसे बनाना है, यहाँ पर डेमो के तौर पर देखिए। तो यहाँ पर आप देखिए डेमो के तौर पर ये हमने एग्जांपल के लिए आपको बताया, जैसे आपका नाम फॉर एग्जांपल के लिए इस प्रकार से। तो आप पासवर्ड क्या बनाइए, यहाँ पर एक आगे के लेटर कैपिटल रहने दीजिए, बाकी यहाँ पर स्मॉल रहने दीजिए, फिर @, फिर एक लेटर आपके लास्ट का नाम का यहाँ पर बड़ा लगाइए। फिर यहाँ पर संख्या ध्यान दीजिए 1 2 3, ऐसा इस सिंपल पासवर्ड हो जाएगा। इसकी संख्या को 1 2 3 मत बनाइए, आप कोई ऐसा तिरछा नंबर बनाइए, यानी जो अलग नंबर हो। इस प्रकार से पासवर्ड बनाएंगे। ये सब आपको डेमो की तरफ बताया। अब आपका जो भी पासवर्ड है, इसका उदाहरण लेकर आप इस प्रकार से पासवर्ड बना लीजिए और अपने पासवर्ड को याद कर लीजिए, तो आपका पासवर्ड बन जाएगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। तो ये तो रहा पासवर्ड की समस्या, तो ये सब आपकी सॉल्व हो चुकी होगी। अब दूसरी सबसे बड़ी समस्या क्या आ रही है, यदि आप नया मोबाइल नंबर भी फिल कर रहे हैं और ईमेल आईडी भी नया फिल कर रहे हैं, फिर भी आपको इनवैलिड दिखा रहा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको वेट कर लेना, क्योंकि साइट की समस्या है, क्योंकि अब नया मोबाइल नंबर भी फिल कर रहे हैं और नया ईमेल आईडी भी फिल कर रहे हैं। हमने भी इसको ट्राई करके देखा है, नया मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी भी, तो उसमें भी सेम प्रॉब्लम आ रही है। तो थोड़ा सा आपको वेट कर लेना, क्योंकि साइट की प्रॉब्लम है। अब जिसका मोबाइल नंबर आपने बना लिया है, यानी कहने का मतलब मोबाइल नंबर एंटर कर लिया है और ईमेल आईडी एंटर कर ली है और उस पर OTP आया है, लेकिन OTP आप वेरीफाई नहीं कर रहे हैं और वही मोबाइल नंबर आप दोबारा से एंटर और ईमेल आईडी एंटर कर रहे हैं, तो आपको इनवैलिड दिखा रहा है, यानी पहले से रजिस्टर दिखा रहा है। तो अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए यहाँ पर
जो आपने यूजर आईडी बनाई है, कहने का मतलब ये है जो आपने ईमेल आईडी फिल की थी वो ईमेल आईडी यहाँ पर लॉगिन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर फिल करेंगे, और जो कैप्चा यहाँ पर आपको दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। ध्यान से देखिए, तो यहाँ पर यदि आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको लॉगिन नहीं होगा, यहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। तो उस स्थिति में आपको क्या करना है, अब आपको यहाँ पर आपको जो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस पर आपको क्लिक करना है। एक एक जानकारी आप ध्यान से देखिए, वीडियो को इसका मत कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या आपको बताया जा रहा है। तो यहाँ पर फॉरगेट पासवर्ड पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या कीजिए, जो आपने ईमेल आईडी फिल की थी वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको फिल करना है, और जो आपने मोबाइल नंबर फिल किया था वही मोबाइल नंबर से हम आपको यहाँ पर फिल करना है, और जो यहाँ पर आपको कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करना है और जनरेट ओटीपी पर आपको क्लिक करना। चलिए हम आपको दिखा देते हैं कैसे करना है। और एक बात और, यदि कैप्चा में भी समस्या आती है बार बार कैप्चा रीलोड की, कैप्चा एक्सपायर की, तो यदि आपको कैप्चा समझ में नहीं आता तो जो रीलोड का ऑप्शन दिख रहा है आपको इस प्रकार से इस पर रीलोड करेंगे तो आपको दोबारा से आ जाएगा। इसको आपको क्लिक करना करके देख लेना, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है कैप्चा में। तो जैसे आप जनरेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको टाइम चल रहा है 1-2 मिनट का लगेगा, आपको टाइम दिएगा। इसी ड्यूरेशन में आपको जो आपकी ईमेल आईडी है उस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आया है वो ओटीपी यहाँ पर फिल कर देना है आपको। यहाँ पर आपको फिल कर देना है, और आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर का ओटीपी यहाँ पर आपको फिल कर देना। कहने का मतलब ये है कि आपको जो ओटीपी है वो ओटीपी यहाँ पर फिल करना है, और एक आपको अपना नया पासवर्ड आपको यहाँ पर बना लेना है। तो ये तो रहा आपका इस प्रकार से। और यहाँ पर जो कैप्चा देखें इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके यहाँ पर आपको रीसेट पासवर्ड पर क्लिक कर देंगे तो आपका पासवर्ड यहाँ से नया बन जाएगा। और यदि बाई चांस यहाँ पर आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, क्योंकि नया जब बनाएंगे तो पासवर्ड बनाने का ऑप्शन नहीं आएगा, लेकिन आपको एक ईमेल पर एक मोबाइल नंबर पर ओटीपी जरूर गया होगा, उन दोनों को आपके मोबाइल नंबर को ईमेल को आपकी ओटीपी को वेरीफाई कर देना तो आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। फिर आप वहीं से पासवर्ड बनाकर आप या दोबारा से इसी प्रकार से पासवर्ड को फॉरवर्ड करके आप अपने अकाउंट को लॉगिन करके ये प्रोसेस को आप देख सकते हैं, तो आपका अकाउंट सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। अब ये इतना उल्टा काम आपके लिए से नहीं करना पड़ रहा है, क्योंकि साइट में ही कुछ गड़बड़ चल रही है, इसलिए आपको ये उल्टा तिगड़म बारा काम लगाना पड़ रहा है। इसलिए आपको यदि फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको इतना तो मेहनत आपको करनी होगी आप, क्योंकि इसमें फीस भी नहीं लग रही है, इसलिए इसमें और ज़्यादा इस समस्या आ रही है। तो इतना आपको काम कर लेना है, आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को वेरीफाई करना है, और आपको दूसरे मोबाइल से आपको इसको यूज कीजिए। एक मोबाइल से आप रीसेट कीजिए, दूसरे मोबाइल पर आपका ओटीपी मोबाइल नंबर पर ईमेल पर ओटीपी आएगा, तो एक बार आप वेरीफाई कर लीजिए, फिर आप दूसरे मोबाइल से या अपने स्वयं के मोबाइल से फिर आप फिल कर सकते हैं। तो इतना आपको काम कर लेना, इस इतनी टाइम ड्यूरेशन में आपको यहाँ पर अपना ओटीपी को फिल कर देना है, तभी आपका वेरीफाई होगा। यदि आपका नहीं होता है तो आपको दोबारा से फिर रीसेंट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो प्रोसेस के माध्यम से आप अपने घर बैठे आसानी से इसको कर पाएंगे। अब बहुत से स्टूडेंट के लिए इस समस्या आ रही है कि जब आप लॉगिन कर रहे हैं तो उनके लिए पासवर्ड नहीं आ रहा, तो अब आपको क्या करना है, पासवर्ड के लिए आपको हम बता रहे हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर आपको जो लॉगिन नेम आपका वही ईमेल आईडी रहेगा जो आपने फॉर्म में वही रजिस्ट्रेशन में किया था वो फिल कीजिए। यहाँ पर आपको जो कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ पर फिल कीजिए और लॉगिन पर आपको क्लिक करना है। ध्यान से देखते जाइए जानकारी को। तो इसके बाद आप देखें तो यहाँ पर आपको अब आपका पासवर्ड फिल करने के लिए यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है, तो यहाँ पर जो आपने पासवर्ड बनाया उस पासवर्ड को यहाँ पर फिल करेंगे, और दोबारा से आपको जो कैप्चा देख रहे हैं इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करेंगे और साइन इन पर क्लिक कर देंगे तो आपका ये साइन इन हो जाएगा। यदि आपको पासवर्ड भूल चुके हैं आपको, तो दोबारा से आपको फॉरगेट पासवर्ड का क्लिक करना है, और जो प्रोसेस आपको स्टार्ट में बताई वही प्रोसेस आपको फॉलो करना है। तो इस प्रोसेस की मदद से आप अपने फॉर्म की पासवर्ड को रीसेट कर सकते हैं और पासवर्ड को बना सकते हैं और मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा फिर भी आपको कोई समस्या आ रही तो बेझिझक कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। साथ ही इनकी हेल्पलाइन नंबर या जो कॉन्टैक्ट आईडी यहाँ पर दी गई ईमेल आईडी उस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं यदि फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो ये छोटी सी जानकारी थी, आई होप आपकी समस्या का समाधान हुआ होगा। यदि समस्या का समाधान हुआ है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। और एक बात और ध्यान दीजिए, जब आप यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आप जब मार्क्स डाल रहे हैं, मार्क्स फिल कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपको जीरो का नंबर ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, तो वहाँ पर आपको जो जीरो का ऑप्शन है पहले उसको रिमूव कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पर नंबर फिल कीजिए। क्योंकि यदि आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर 100 फिल करेंगे जैसे यहाँ पर, तो आपका यदि जीरो लगे रहेगा तो लास्ट में जीरो ऐड हो जाएगा, इसलिए आपको वहाँ पर 1000 हो जाएगा। फिर बाद में आप फॉर्म को एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको वहाँ पर जीरो को हटा देना। उसके बाद यहाँ पर आपको टोटल मार्क्स आपको और ऑब्टेन मार्क्स जहाँ आपको ऑप्शन है वहाँ पर आपको जीरो हटा के भी आपको वहाँ पर फिल करना है। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से कोई नई जानकारी के साथ। जय हिंद।